नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः कठोपनिषद के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का अध्ययन करेंगे। इसका पहला मंत्र है अन्यच्छ्रेयोऽन्यद्दुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः ततो श्रेयाददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। इसका अन्वय है अन्यत श्रेयः उत अन्यत एव प्रेयः ते उभे नानार्थे सति पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति उ सः अर्थात हीयते यह प्रेयः वृणीते। इसका शाब्दिक अर्थ है अन्यत अर्थात अन्य है, श्रेयः अर्थात कल्याण का साधन, उत अर्थात तथा, प्रेयः अर्थात प्रिय मार्ग, ते उभे अर्थात वे दोनों मार्ग, नानार्थे अर्थात भिन्न भिन्न प्रयोजनों वाले, पुरुषम अर्थात पुरुष को, सीनीतः बंधन में डालते हैं, तयोः अर्थात उन दोनों में, श्रेय और प्रेय मार्गों में श्रेयः श्रेय मार्ग को, आददानस्य अर्थात ग्रहण करने वाले का, साधु अर्थात भला अथवा कल्याण, भवति होता है, यह अर्थात जो, उ अर्थात तथा, प्रेयः अर्थात प्रेय मार्ग को, सह अर्थात वह अर्थात लक्ष्य से, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, हीयते अर्थात अलग हो जाता है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। अन्यच्छ्रेयोऽन्यद्दुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः ततोह श्रेययाददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। अर्थात श्रेय अर्थात कल्याण का मार्ग अलग है तथा प्रेय अर्थात सांसारिक सुखों का मार्ग अलग है। ये दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजनों वाले होते हुए भी पुरुष को बंधन में डालते हैं। इन दोनों में श्रेय मार्ग को स्वीकार करने वाले का कल्याण होता है तथा जो प्रेय मार्ग को स्वीकार करता है वह अपने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग से अलग हो जाता है। दूसरा मंत्र है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। इसका अन्वय है श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यम एतः धीरः तौ संपरीत्य विविनक्ति हि धीरः प्रेयसः अभिश्रेयः वृणीते योगक्षेमात्
मंदः प्रेयः वृणीते। इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेयः अर्थात कल्याण का मार्ग, प्रेयः अर्थात लौकिक सुखों का मार्ग, च और मनुष्यम अर्थात मनुष्य को एतः प्राप्त होते हैं, धीरः अर्थात धीर पुरुष, तौ अर्थात उन दोनों मार्गों को, संपरीत्य अर्थात विवेचन करके अथवा विचार करके, प्रेयसः अभि अर्थात प्रेय मार्ग की अपेक्षा, श्रेयः अर्थात श्रेय मार्ग को, वृणीते वर्ण करता है अथवा स्वीकार करता है, योगक्षेमात् अर्थात योग और क्षेम के विचार से अथवा अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्त के रक्षण के विचार से, मंदः अर्थात मंद बुद्धि वाला मनुष्य, प्रेयः प्रेय मार्ग को। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। अर्थात श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। धीर जन इन दोनों पर भली भांति विचार करके विवेचन करता है। यह निश्चित है कि धीर पुरुष प्रेय की अपेक्षा श्रेय का वर्ण करता है। मूढ़ व्यक्ति योग और क्षेम के कारण प्रेय को स्वीकार करता है। तीसरा मंत्र है स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् नभिध्यायन्नचिकेतो अत्यस्त्राक्षिः, नैतां शृङ्कां वित्तमयीयं वाप्तो, यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः। इसका अन्वय है नचिकेतः स त्वं प्रियान् प्रियरूपान् च कामान् अभिध्यायन् अत्याक्षिः वित्तमय्यम् एतां श्रृंकां न अवाप्तः यस्यां बहवः मनुष्याः मज्जन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है नचिकेतः अर्थात हे नचिकेता, सह अर्थात वह, त्वं तुम, प्रियान अर्थात प्रियजनों को, प्रिय रूपान अर्थात प्रिय लगने वाले सुंदर व्यक्तियों को, कामान अर्थात इच्छाओं को, अभिध्यायन भली भांति ध्यान करता हुआ, अत्याक्षि अर्थात त्याग दिया, इमाम अर्थात इसको, वित्तमय्यम अर्थात धन संपत्ति रूपी, श्रृंकाम अर्थात माला को, न नहीं, अवाप्तः अर्थात ग्रहण किया अथवा प्राप्त किया, यस्याम अर्थात जिसमें, बहवः अर्थात बहुत से लोग अथवा अधिकांश लोग, मज्जन्ति अर्थात डूब जाते हैं। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् नभिध्यायन्नचिकेतो अत्यस्त्राक्षिः, नैतां शृङ्कां वित्तमय्यं वाप्तो, यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। अर्थात हे नचिकेता, तुमने प्रिय व्यक्तियों, सुंदर प्रतीत होने वाले जनों
तथा सभी कामनाओं पर भली भांति विचार करके विवेचन किया और उनका त्याग कर दिया। तुमने प्रेय के रूप में प्रस्तुत धन संपत्ति रूपी माला को स्वीकार नहीं किया। इसमें बहुत से मनुष्य डूबकर अर्थात तल्लीन होकर मुक्ति मार्ग से भटक जाते हैं। चौथा मंत्र है, दूर में ते विपरीते विसूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो अलोलुपन्त। इसका अन्वय है, या अविद्या विद्या च इति ज्ञाता एते दूरम विपरीते विसूचि नचिकेतसं विद्याभीप्सिनं मन्ये त्वा बहवः कामाः न अलोलुपन्त। इसका शाब्दिक अर्थ है, या अविद्या अर्थात जो अविद्या अथवा अज्ञान, विद्या च और विद्या इति ज्ञाता अर्थात इस प्रकार जानी गई है, एते अर्थात ये दोनों, विद्या तथा अविद्या, दूरम विपरीते अर्थात परस्पर अत्यधिक विरुद्ध हैं, विसूची अर्थात भिन्न भिन्न फल वाली हैं, विद्याभीप्सिनम अर्थात श्रेय मार्ग का अभिलाषी, मन्ने अर्थात मानता हूँ, बहवः कामाः अर्थात बहुत से भोगों ने, न अलोलुपंत अर्थात नहीं लुभाया। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं, दूर में ते विपरीते विसूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो अलोलुपन्तः। अर्थात जो अविद्या एवं विद्या इस प्रकार जानी गई है, ये दोनों परस्पर अत्यधिक विरुद्ध स्वभाव वाली हैं तथा उनका परिणाम भी भिन्न भिन्न है। मैं तुझ नचिकेता को विद्या का अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत से सांसारिक भोगों ने आकर्षित नहीं किया। पांचवा मंत्र है, अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितमन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। इसका अन्वय है, अविद्याम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः मूढ़ाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति यथा अंधेन एव नीयमानाः अंधाः। इसका शाब्दिक अर्थ है, अविद्यायाम अर्थात मिथ्या ज्ञान के अंतरे वर्तमानाः अर्थात मध्य में विद्यमान, धीराः अर्थात ज्ञानी जन, पंडितम मन्यमानाः अर्थात विद्वान समझने वाला, मूढ़ाः अर्थात मूर्ख, दंद्रम्यमाणाः अर्थात भटकते हुए, अंधेन एव अर्थात अंधे के द्वारा ही, नीयमानाः ले जाए जाते हुए। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं, अविद्यायामन्तरे वर्तमाना
स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। अर्थात जो व्यक्ति अज्ञानता के मध्य विद्यमान अपने को धीर तथा विद्वान समझते हैं, वे मूर्ख भटकते हुए उसी प्रकार ठोकर खाते हैं जिस प्रकार अंधे के द्वारा ले जाए जाते हुए अंधे व्यक्ति कष्ट सहते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।